Look at the question. It said, which of the following is not a physical change? Option A, boiling of water to give water. Boiling of water to give water. Melting of ice to give water. Dissolution of salt in water. Combustion of liquid petroleum gas मतलब LPG. ठीक है ना? ऑप्शन ए बोला बॉइलिंग ऑफ वाटर. देखो बॉइलिंग ऑफ वाटर मतलब लिक्विड स्टेट से वो क्या हो जाएगा, बॉयल होके किसी स्टेट में चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया. ठीक है ना? तो इट बिकम्स इट इज ए फिजिकल चेंज. सो वी हैव टू find the option which is not physical change. Melting of ice, for example, ice is a solid structure, solid state of water, right? So it is melting, it is becoming water or liquid. So the state is changing, again it is a physical change, not a chemical change. We have to find the chemical change so that we can say it is not a physical change. Option C, dissolution of salt in water. मतलब salt कैसे रहता है salt? सॉलिड स्टेट में रहता है. जब वो वाटर में डिसॉल्व होने लगते हैं तब वो क्या हो जाता है, क्या होने लगता है, मिक्स हो जाता है. ठीक है ना? सॉल्ट तो सॉल्ट ही रहता है ना. तो केमिकल कोई नया चीज बनता है क्या? नहीं. जब नया चीज बनता है तभी जाके हम इसको बोल सकते हैं केमिकल चेंज. ठीक है ना? और केमिकल चेंज जिसको हम बोल सकते हैं उसको भी बोल सकते हैं ना कि फिजिकल चेंज नहीं है वो. ऑप्शन डी देखो क्या लिखा है. ऑप्शन डी क्या बोला, कंबशन. कंबशन मतलब जलना. कंबशन मतलब जलना किसका, एलपीजी का. कंबशन मतलब जलना. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो इट इज ए after combustion of LPG, a new substance will form, smoke or anything. Okay, when new substance are formed, then it is called what, chemical change. Okay, chemical change. So we have to find which is not physical change. So the correct option will be what, this one, option D. Next question, the following reaction is an example of. What is the reaction? What is the reaction? NH3 that is ammonia ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है NO और H2O. ठीक है ना? इसको बोलना है क्या रिएक्शन है. ठीक है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसके साथ. ठीक है ना? ऑप्शन क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, हमने समझा. न्यूट्रलाइजेशन वो होता है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट होता है. ना यहाँ पे ना एसिड है ना बेस है ना. इसको हम कंसीडर कर सकते हैं बेस, लेकिन यहाँ पे एसिड नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया. कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों में से हो सकता है. हाँ, और रेडॉक्स चेक कर लेते हैं होता है या नहीं होता है. ठीक है ना? यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इस रिएक्शन में क्या हो रहा है. देखो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, डिस्प्लेसिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया, एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, NO. ठीक है ना? कन्वर्टिंग इनटू a new structure and it displacing hydrogen. So it is a type of displacement. It is a type of displacement reaction. Okay, so the first option will be the correct. And there is combination. No, it cannot be combination because two or three substances when combined it forms one new product. ठीक है ना? यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकता है. रेडॉक्स रिएक्शन देखो, रेडॉक्स मतलब जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है. तो देख लेते हैं, अमोनिया NO में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिमूव हुआ, नाइट्रोजन का रिमूवल हुआ, तो क्या हो गया वो, ऑक्सीडेशन. क्या हो गया, ऑक्सीडेशन. और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को गेन किया, तो इसके साथ क्या हो गया, रिडक्शन. क्या हो गया, रिडक्शन. तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन. And the correct option will be option C, that is 1 and 3. Next question on your screen. Follow it nicely. Which of the following statement about the given reaction are correct? What is the reaction? Let me see. Fe मतलब आयरन H2A के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है प्रोडक्ट, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है. ठीक है ना? इसमें बोला ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना. इसमें क्या होता है, देखो आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो इसके साथ हो गया ऑक्सीडेशन, मतलब आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, मतलब Fe इज ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है ना? और ये देखो वाटर से क्या हो रहा है, वाटर से देखो यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, देखो वाटर ऑक्सीजन को किसको दे रहा है, इसको दे रहा है. देखो इसको दे रहा है, मतलब Fe3O4 को दे रहा है, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद हो जा रहा है रिड्यूस, और रिड्यूस होकर क्या बन गया, H2. ठीक है ना? दूसरा जो उसका रिएक्टेंट है उसके साथ जो रिएक्ट कर रहा है उसको क्या दे रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है. अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और खुद हो गया रिड्यूस्ड. क्या हो गया, रिड्यूस्ड, और इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मतलब
आयरन को ऑक्सीडाइज किया, आयरन को ऑक्सीडाइज किया। तो लुक एट योर ऑप्शंस, लुक एट योर ऑप्शंस, व्हाट विल बी योर करेक्ट ऑप्शंस? आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, yes, number 1. Then water is getting reduced, yes, 1, 2, and water acting as oxidizing agent, that is 4. So the correct option will be your option D. Sorry, C. Correct option will be option C. Note it down. Next question, which of the following are exothermic process? ये तो हमको ऑलरेडी पता था। एक्सोथर्मिक क्या होता है? जिस रिएक्शन में, जिस प्रोसेस में हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, द रिएक्शन विद वाटर ऑफ क्विकलाइम, ये तो हमने ऑलरेडी देखा था शुरू के लेक्चर में, शुरू के एक्सप्लेनेशन में देखा था कि जब क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब बहुत विगोरस रिएक्शन होता है और उसमें हीट निकलता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। और क्या बोला? नंबर 2, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। हाँ, एसिड का डाइल्यूशन भी, एसिड का डाइल्यूशन भी क्या होता है? हीट रिलीज करता है ना? तो ये भी हो जाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और कुछ और कोई रिएक्शन और कौन हो सकता है क्या? इवापोरेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर, है ना? इवापोरेशन मतलब चेंज ऑफ क्या? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वाटर लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है तो उसका स्टेट का चेंज हो गया ना। तो वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 1 and 2, and your correct option will be for this question option number A। ठीक है, ऑप्शन नंबर A। यहाँ पे बोला है कि कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लुक एट क्वेश्चन, कौन सा बोला है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर A क्या बोला? लेड कॉपर क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है लेड क्लोराइड, और कॉपर को कर रहा है क्या? डिस्प्लेस, ठीक है ना? तो यहाँ पे तो एक बार डिस्प्लेस होना है, मेरे को ढूंढना है क्या? we have to find double displacement reaction, right? Look at the question. नेक्स्ट ऑप्शन, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है, ये बना रहा है सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो देखो यहाँ पे सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो क्या बन गया? NaCl। उसके बाद बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है और सल्फेट के साथ बॉन्ड बना के बेरियम सल्फेट, दो बार डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। और कोई हो रहा है क्या? नहीं, और कोई नहीं हो रहा है, तो ओनली ऑप्शन 2 करेक्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार डिस्प्लेसमेंट। दूसरा वाला देखो, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन मतलब कंबशन, ठीक है ना? दूसरा भी, चौथा भी, ऑप्शन नंबर 4 भी कंबशन है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जल रहा है, मीथेन, CH4 क्या है? मीथेन है, वो ऑक्सीजन में जल रहा है, ठीक है ना? तो ये भी क्या नहीं हुआ? क्या हो गया? कंबशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑप्शन बी। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following statements is or are true, ठीक है ना? फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट, ये भी क्वेश्चन किया हमने, फिर भी आप लोग देख लीजिए, जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में हम एक्सपोज करते हैं, सनलाइट मतलब एनर्जी हमने बताया था ना, Hν, वो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, फोकस ऑन दिस वन। सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तब वो डिकम्पोज होकर सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है, ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1, और ये ग्रे कलर का या फिर ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है ना? एक्चुअली ग्रे कलर का ही होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, देखो सिल्वर बन रहा है बाय डिकम्पोजिशन, यस इट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सब्लिमेशन नहीं हो रहा है, ये डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस नहीं, तो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड हो रहा है, नहीं क्लोरीन गैस नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, कहां पे ऑक्सीडेशन? कोई ऑक्सीजन ऐड हो रहा है क्या इसके साथ? नहीं, तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन 1, एंड ऑप्शन 1 दैट मींस ऑप्शन ए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, look at the question, solid carbon dioxide reacts vigorously with water, solid carbon dioxide को क्या बोलते हैं हम? ड्राई आइस, क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। solid carbon dioxide reacts vigorously with what? with water, to form calcium hydroxide, ये क्या हो गया? क्या प्रोसेस है? इसमें बहुत हीट निकल रहा है, ठीक है ना? मींस यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, मतलब स्लेकेट लाइम बन रहा है, क्या? स्लेकेट लाइम बन रहा है। जब स्लेकेट लाइम बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में क्या हो रहा है?
dissolves in water to form a solution called lime water. Which among the following is or are true? है ना? तो क्या बोला? Heat release हो रहा है तो exothermic. So option 2 is correct. Not endothermic. Option 1. pH of the solution, the pH of the resulting solution will be more than 7. बोला बेसिक हो सकता है ना? बोला बेसिक हो सकता है. तो ये तो बेस है ना? तो बेस है तो pH तो मोर देन 7 ही होगा. pH मोर देन 7 ही होगा. मतलब क्या शो करेगा? बेसिक नेचर. क्या? बेसिक नेचर. हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है. हाइड्रोक्साइड बेस होता है. ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर 2 एंड दिस वन 3 शायद. हाँ 3. ऑप्शन नंबर 2 and 3 are correct. That means option B is correct. ठीक है? Note it down. Next question. Barium chloride on react with ammonium sulfate. Barium chloride on reacting with ammonium sulfate. देखो ammonium sulfate NH4 अमोनियम होता है, अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव होता है अमोनियम आयन और SO4 ये दो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि SO4 डाई नेगेटिव होता है और ये मोनो पॉजिटिव होता है. तो दो देना पड़ेगा तभी बैलेंस आउट होगा. क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होना चाहिए. ठीक है ना? जितना कैटायन उतना एनायन. समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हुआ? देख लेते क्या होता है. रिएक्शन में क्या होता है? देखो रिएक्शन में क्या होगा, इसको जरा हम इधर लिख लेते हैं. रिएक्शन में क्या होगा? बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, बेरियम सल्फेट और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा. ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, दो बार डिस्प्लेस हो रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट है ना. ऑप्शन 4. और उसके साथ प्रिसिपिटेशन मतलब ये नीचे जम गया. ठीक है ना? नीचे जम गया. नीचे जमना को क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन. क्या? प्रिसिपिटेशन. तो क्या क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट पीपीटी फॉर्म हो गया ना. तो यहाँ पे क्या क्या बना? ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4. ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4. ठीक है? ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4. So the correct option will be option number D. ठीक है? समझ में आया? Understood? Next question. What is the next question? Electrolysis of water. ये हमने किया था क्योंकि वाटर का क्या होता है? वाटर का कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रहता है उसमें? 2 और ऑक्सीजन 1. तो कोई भी पूछे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जब किया जाता है तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन कितना है? 2:1 में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. ठीक है ना? याद रखना है आपको. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखो endothermic, sorry. Next question is which of the following is or are endothermic process? देखो dilution of hydrochloric acid नहीं, dilution of sulfuric acid. ऑप्शन नंबर 1. जब एसिड का डाइल्यूशन करते हैं तो बहुत सारा हीट रिलीज होता है. ये तो नहीं होगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा. एंडोथर्मिक होने के लिए मेरे को क्या होना पड़ेगा? कि हीट एब्जॉर्ब हो और हीट एब्जॉर्ब होने के लिए तभी उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो देखो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस मतलब ड्राई आइस सॉलिड होता है, जब सॉलिड से उसका सब्लिमेशन होता है तो डायरेक्टली वेपर फेज में चले जाते हैं. जब वेपर फेज में चले जाते हैं तब उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन. ठीक है ना? तो ये इतना सारा एनर्जी गेन किया, एब्जॉर्ब किया, तभी जाके डायरेक्टली वेपर में गया विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट. तब क्या बोलेंगे हम इसको? तब बोलेंगे हम क्या? सब्लिमेशन. तो इसमें हो रहा है हीट एब्जॉर्ब. दैट मींस इट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस. अनदर कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. मतलब कंडेंसेशन होता क्या है? वेपर से लिक्विड बनना. तो उसमें तो वेपर में एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, तो लिक्विड जो बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा. एनर्जी रिलीज होगा क्योंकि वेपर में एनर्जी ज्यादा होता है, लिक्विड में बनने के लिए उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ता है. और जब रिलीज करते तो एक्सोथर्मिक हो जाता है कि नहीं? एंडोथर्मिक तो नहीं होगा. तो यही हुआ एंडोथर्मिक. ठीक है ना? हीट गेन किया. उसके बाद इवापोरेशन ऑफ वाटर. क्या? इवापोरेशन ऑफ वाटर. ऑप्शन 4. क्या बोला? इवापोरेशन ऑफ वाटर मतलब लिक्विड से क्या बन रहा है? वेपर में जाना है. हमको पता है वेपर का एनर्जी ज्यादा होता है, लिक्विड का एनर्जी कम होता है. तो ज्यादा कैसे होगा रे? हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा तभी ना जाके वेपर बन जाएगा.
तो ये हो गया एब्जॉर्ब किया, इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये और ये ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 becomes endothermic process and the correct option will be for this question will be option D. Note it down. Next question, in the double displacement reaction between aqueous potassium iodide, aqueous potassium iodide ये भी किया था हमने, देख लो फिर से, लेड नाइट्रेट के साथ NO3 ट्वाइस, क्या है मतलब पोटेशियम आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट बनाता है, तो बनाता क्या है, लेड आयोडाइड बनाता है और उसके साथ, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन शायद मार्च हो गया होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं लेड आयोडाइड और क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, समझ में आया। एक येलो प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है ना, येलो प्रेसिपिटेट। तो बोला है यहाँ पे कौन, लेड नाइट्रेट का प्लेस कौन ले सकता है, जो येलो प्रेसिपिटेट बनाता है, ये हमने किया था ऑलरेडी। येलो प्रेसिपिटेट ऐसा होता है, तो यहाँ पे कौन हो सकता है, लेड एसिटेट, एसिटेट कौन होता है, PbCH3COO, ठीक है ना, ट्वाइस, ये होता है लेड एसिटेट। तो लेड एसिटेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, फिर भी तब भी क्या होता है, येलो पीपीटी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, समझ में आया। ये हमने किया हुआ क्वेश्चन है, पहले देख लेना रिवाइंड करके, या पीडीएफ में मिल सकता है ना आपको, ठीक है, पीडीएफ में मिलेगा, क्वेश्चन बोर्ड में है, देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये तो हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन और कौन, हीलियम, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द following reaction is used for preparation of oxygen gas, the reaction given is KClO3, it is decomposing to KCl and what, oxygen, it is a process of formation of oxygen, right? So what are the options are given, it says it is a decomposition reaction and endothermic in nature, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन कब होगा, जब हीट एब्जॉर्ब होगा, तो डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, तो हीट भी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जा रहा है। कॉम्बिनेशन ऑप्शन बी नहीं, ये तो डिकम्पोज हो रहा है, एक से दो या तीन चीज बन रहा है, यहाँ पे दो हो रहा है। इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट, अरे कैसे रिलीज होगी, एब्जॉर्ब करेगा तभी ना टूटेगा, डिकम्पोज होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना, समझ में आया, ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन एंड एक्सोथर्मिक, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन तो मान सकते हैं, लेकिन एक्सोथर्मिक बोल दिया तो गलत हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द स्क्रीन अच्छे से, क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन, storing of oxygen gas under pressure in a gas cylinder, liquefaction of air, keeping petrol in a china dish in the open, heating copper wire in the presence of air at high temperature, अरे कॉपर को हीट कर रहा है in the presence of air, मतलब ऑक्सीजन समझ लो, तो ये क्या होगा, हाई टेम्परेचर में हीट आ रहा है, तो ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन जो कि हमको ढूंढना है, ठीक है ना। और स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर, अरे ऑक्सीजन जब स्टोर करेगा तो उसको रिएक्शन कैसे कराएगा, प्योर ऑक्सीजन लेना चाहिए कि नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है ना मेडिकल इमरजेंसी में ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है, तो ये क्या हो गया, रिएक्शन नहीं करेगा। लिक्विफेक्शन ऑफ एयर को लिक्विफाई कर रहे, तो ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं। पेट्रोल को चाइना डिश में रख रहे, सिर्फ रखा तुमने, चाइना डिश रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, केमिकल लेबोरेटरी में होता है चाइना डिश, एक ऐसे रहता है, तो इसमें केमिस्ट्री लेबोरेटरी में रहता है, ये तुम्हारा पेट्रोल से रिएक्ट कैसे करेगा, रिएक्ट कर लेगा तो पेट्रोल का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, करेक्ट स्टेट बोला है क्या, ऑप्शन नंबर ए, क्या बोला, अब देखिए बोर्ड में, H2 लिक्विड, H2 क्या बोला, ऑप्शन नंबर ए देखो, H2 लिक्विड स्टेट में, H2 कभी लिक्विड स्टेट में होता है क्या, गैस होता है H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया, ऑप्शन बी देखो क्या लिखा है, H2 गैस, ठीक है, O2 और लिखा है, और H2O लिक्विड मान सकते हैं, उसके बाद क्या लिखा है, H2 गैस, O2 गैस, ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी नहीं सी देखो, H2 गैस, O2 भी गैस
और H2 क्या बन रहा है, जो बन रहा है वो लिक्विड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, और तुम्हारा H2 क्या हो गया, लिक्विड। सो द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज ऑप्शन नंबर सी। Option number C represent the correct form of the equation. Next question. Which of the following combination reaction? Combination reactions. कौन सा वाला combination? Option one, option A देखो. Option one देखो. मतलब A नंबर बाद में देखना, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिया है, ये तुम सबको घुमाता है क्योंकि आप देखते नहीं है अच्छे से ऑप्शन को अच्छे से देखते नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन वन है क्या, ऑप्शन वन क्या बोल रहा है, ऑप्शन वन बोल रहा है KClO3 से कुछ बन रहा है, तो ये तो डिकम्पोजिशन हो गया ना, कॉम्बिनेशन कहाँ से हुआ देखने का जरूरत भी नहीं है। दूसरा देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो ये दो चीज मिलके कुछ एक बना रहा है, तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 3 एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर 3 एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, Al2O3। देखो ये दो चीज कंबाइन हो रहा है और एक बन जा रहा है, तो क्या बोल सकते हैं हम, यही दो है वो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, समझ में आया। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। We will do some assertion reason question. इसमें भी आपको प्रॉब्लम होता है, कौन सा assertion कौन सा reason समझ नहीं आता। वैसे तो समझ जाता है कि assertion true और false, ये समझ आता है कि assertion सही है reason सही है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होता है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में यहाँ पे चार ऑप्शन दिया जाता है और इन चारों ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम हो जाता है। ऑप्शन ए क्या बोला कि बोथ क्या होता है, जनरली assertion reason ऐसे होता है कि बोथ ए मतलब assertion एंड आर मतलब रीजन आर करेक्ट एंड इज द क्या होता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए मतलब assertion। ऑप्शन बी क्या होता है, सेम बोथ ए मतलब assertion and reason are correct and is not the correct explanation of assertion मतलब ए। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, A is true and R is false, बात बोल सकते हो है ना, but R is false। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, बोथ ए, नहीं गलत बोल दिया, ऑप्शन डी हो रहा है assertion is false and reason is true एंड ऑप्शन ई समझ लो एक और एक्स्ट्रा बोथ assertion and reason are correct, बोथ assertion and reason are correct नहीं false, ठीक है ना। राइट वाला तो दो हो गया, समझ में आया। तो ये कुछ ऐसे टाइप का ऑप्शंस रहता है कहाँ पे, assertion reason क्वेश्चन टाइप में। आप क्वेश्चन इधर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर इज ए केमिकल चेंज। ये तो केमिकल प्रोसेस है, तो केमिकल चेंज हुआ ही, नया सब्सटेंस एक बनेगा, कौन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पता है हमने करा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर बन जाता है मैग्नीशियम रिबन में। असर्शन ट्रू हो गया। रीजन क्या बोला, ए न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। ऑब्वियसली ये तो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, रीजन भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन का, तो क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम and oxygen it forms magnesium oxide is a combination reaction. Yes, it is a combination reaction. Reason, two or more substances combine to form a single product. Obviously single product बनेगा तभी combination होगा। ये भी क्या हो रहा है, correct explanation दे रहा है और reason और assertion दोनों true. So the correct option will be option number A for this question. Okay ना। Next question, decomposition reactions are opposite of combination reaction. Yes, क्योंकि कोई AB decompose होता है तब जाके बनता है A और B। एक डिकम्पोज होता है तो दो बनता है, और कॉम्बिनेशन में क्या है, दो कंबाइन होता है तो एक बनता है, समझ में आया, कोई एक बनता है, ए भी कोई कुछ नाम का कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। असर्शन ट्रू हो गया और रीजन क्या बोला, इन डिकम्पोजिशन ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, ये भी करेक्ट हो गया और पूरा करेक्ट बता रहा है असर्शन को। कैसे बता रहा है, क्योंकि डिकम्पोजिशन बोला ना ऊपर में, असर्शन में देखो, असर्शन से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सब्सटेंस टूटता है, डिकम्पोज हो जाता है और दो से ज्यादा सब्सटेंस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो रीजन भी करेक्ट हो गया, ये भी क्या हो गया, ऑप्शन ए। कैसे, assertion भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑलवेज रेडॉक्स रिएक्शन, ऑलवेज। अच्छा देखते हैं, ए मोर डिस्प्लेसमेंट में क्या हो सकता है, रेडॉक्स रिएक्शन, हाँ हो सकता है, देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मान लो, सोडियम सल्फेट क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें आयन एक्सचेंज हो रहा है ना, इसको हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से हम नहीं बोल सकते, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन
नहीं है। इसको हम किस मेथड से बोलेंगे? आयन एक्सचेंज मेथड से, ठीक है ना। इसमें आयन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन एक्सचेंज होता है। जब आयन एक्सचेंज होता है तब कैटायन आयन फॉर्मेशन होगा। तो जब कैटायन आयन फॉर्मेशन होगा इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और वो तब डेफिनेशन वो वाला डेफिनेशन से करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तब क्या हो सकता है? रिडक्स रिएक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है, ये हमेशा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन हमेशा होगा इसमें, किसमें? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। रीजन क्या बोला? ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन होता है? जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस करता है कम रिएक्टिव एलिमेंट को। ये हो गया, तो रीजन भी ट्रू, असर्शन भी ट्रू, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको? असर्शन को। ये भी हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये क्वेश्चन हमने किया था पहले। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है रे? Fe3O4 डॉट XH2, ये होता है रस्ट, ठीक है ना। ये बहुत स्लो ऑक्सीडेशन होता है, जल्दी हो जाता है क्या? ये बाहर में आप अगर कोई आयरन का सामान बाहर रखते हैं, कल सुबह उठ के, एक दिन रखा, दूसरी सुबह उठ के देखते हैं क्या उसका पूरा रस्ट हो चुका है? नहीं ना, तो स्लो ऑक्सीडेशन होता है। तो असर्शन करेक्ट हो गया। आयरन रिएक्ट्स विद, रीजन क्या बोला? आयरन रिएक्ट्स विद moist air to form hydrated ferric oxide. Hydrated ferric oxide, yes, hydrated ferric oxide. So correct explanation भी हो रहा है, रीजन भी ट्रू है, assertion भी ट्रू है। तो क्वेश्चन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि नहीं? assertion रीजन डर लग रहा है? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तभी कुछ नहीं डर लगेगा। समझ में आया? ध्यान से देखो, ध्यान से नोट डाउन करो, पीडीएफ डाउनलोड करो, अगर दिया जाए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अच्छे से देखो, नोट डाउन करो, डाउट है तो पूछो, कमेंट बॉक्स में बोलिए, को लाइक भी करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय फ्लशिंग फूड पैकेट्स विद नाइट्रोजन। यस, नाइट्रोजन 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 हीलियम, ये सब क्या करता है? ऑक्सीडेशन रोकता है। समझ में आया? चिप्स पैकेट सब पैकेजिंग में क्या होता है? ये सब डाला जाता है ताकि ऑक्सीडेशन ना हो जाए, खराब ना हो जाए, रेंसिड ना हो जाए फूड। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? असर्शन तो ट्रू हो गया, असर्शन ट्रू हो गया। रीजन देखते हैं, नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस एंड प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। तो समझ में आ गया ना, रीजन भी ट्रू। नाइट्रोजन क्या इनर्ट है, दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, पर वो क्या करेगा? हमारा फूड मतलब ऑयल और जो फैट्स है उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, मतलब फूड को रेंसिड होने नहीं देगा। समझ में आया? तो रीजन भी ट्रू, असर्शन भी ट्रू, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज़ आर इज एक्सप्लेनिंग ए। ए मतलब assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? लाइट एनर्जी को गेन करता है, गेन मतलब एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस, सनलाइट की एनर्जी लेके उसके बाद फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल उसको ट्रैप करता है, और उसका मदद से वाटर जो प्लांट बॉडी में होता है, ये दो टुकड़ा होता है, और ये हाइड्रोजन कहाँ पे जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है, जुड़ के क्या बन जाता है? ग्लूकोज C6H12 O6, और उसके साथ ऑक्सीजन लिबरेट होता है जो स्टोमाटा से बाहर निकल जाता है, और वही ऑक्सीजन हम लेते हैं। सिर्फ हम नहीं, ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स who respire through aerobically। why aerobically? because aerobic respiration में ही ऑक्सीजन यूज होता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन यूज नहीं होता है, ध्यान रखना है सब कुछ। रीजन तो करेक्ट, असर्शन तो ट्रू हो गया। रीजन क्या बोला? इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट टू फॉर्म ग्लूकोज। यस, रीजन भी ट्रू, असर्शन भी ट्रू, एंड इट एक्सप्लेनिंग करेक्टली असर्शन। सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादातर ऑप्शन नंबर यही होगा यहाँ पे। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यस, रेस्पिरेशन क्या है? एनर्जी निकालने का प्रोसेस है। कहां से? फूड से। कहां से? फूड से। क्वेश्चन देखो आप अच्छे से, एनर्जी निकालने का प्रोसेस है, और उसमें क्या होता है? हीट रिलीज होता है। तुम्हारे बॉडी में खाना खाने के बाद हीट रिलीज होता है क्या? गर्मी लगता है? तो लगना चाहिए, क्यों? क्योंकि फूड से एनर्जी निकल रहा है, अगर नहीं लगा तो गड़बड़ है, ठीक है ना। एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी निकलने से क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होता है और फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक होता है। एनर्जी इज रिलीज्ड, रीजन क्या बोला? देखो, assertion true हो गया, रीजन बोला एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ऑब्वियसली। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। assertion भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? assertion का। रिएक्शन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड H2O इज एन एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन। यस, ये विगोरस रिएक्शन होता है, कितना बार करा हमने? रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, इट फॉर्म्स स्लेकेट लाइम। इसमें बहुत सारा हीट रिलीज होता है, तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी, और उसके साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है। समझ में आया? रीजन, a large amount of heat is evolved during slaking of quicklime। इसको बोलते हैं क्विकलाइम, ये स्लेकेट लाइम। क्या हो रहा है? क्विकलाइम का स्लेकिंग हो रहा है, तो स्लेकेट लाइम बन जा रहा है। तो ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, और असर्शन रीजन दोनों ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, all decomposition reaction are endothermic,
ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। अरे डिकम्पोजिशन क्या होता है, हर समय एंडोथर्मिक होगा, ये किसने बोल दिया? डिकम्पोजिशन में हीट एब्जॉर्ब होता है और वो डिकम्पोज हो जाता है, उसके बाद हर समय होगा, किसने बोला? कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा भी होता है जिसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक भी होता है। फॉर एग्जांपल एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव, अरे बम फटता है ना, बम फटता है ना, तो एनर्जी पहले रहता है, तो उसमें रिलीज होता है कि नहीं, आग जलता है कि नहीं, ब्लास्ट होता है ना, तो एनर्जी रिलीज हुआ ना, तो एक्सोथर्मिक हुआ और टूट भी रहा है, डिकम्पोज भी हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा नहीं है कि हर समय एंडोथर्मिक ही होगा, तो ऑलवेज नहीं होगा। इसका मतलब रीजन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, रीजन पढ़ो, सॉरी रीजन नहीं, तो क्या हुआ, assertion is false। रीजन देखो अभी, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट कंपाउंड। एनर्जी चाहिए होता है बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। कोई भी रिएक्शन कराना है तो कभी जिसमें एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा तो उसमें क्या होता है, एनर्जी चाहिए होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट रिएक्ट करता है और बनता है क्या, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए एनर्जी चाहिए होता है इसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है ना। तो रीजन तो ट्रू हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो गया फॉर दिस क्वेश्चन? assertion is true, नहीं assertion false है, तो रीजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर ऑक्साइड reacting with hydrogen, reacting with hydrogen, it forms copper oxide reacting with hydrogen, it forms copper and water, copper and water। H2 is oxidized, रीजन बोला H2 is oxidized। देखो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को गेन किया और वाटर बन गया, क्या हो गया हाइड्रोजन का, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना। तो असर्शन ट्रू हो गया। हाइड्रोजन इज एडेड टू कॉपर ऑक्साइड, कहां पे हाइड्रोजन, कहां पे कॉपर ऑक्साइड के साथ ऐड हो रहा है, कुछ बन रहा है क्या, ऐड हो गया नहीं, इसका मतलब नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, assertion is true, reason is false, reason is false, assertion is true, reason is false। so the correct option for this question is option number C। बोर्ड में देखो, स्क्रीन में देखो, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे, ये तो हमने ऑलरेडी करा था, ये भी करा था, बार-बार बोल रहा करा था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने डाल दिया था ऑलरेडी, ये अभी रिवीजन के लिए डाला है assertion रीजन, ताकि हर कोने से क्वेश्चन आए, हर कोने से मैंने क्वेश्चन छाना, समझ में आया। एजीसीएल को जब हम लाइट में रखते हैं, लाइट पे रखते हैं तो ये एजी में और क्लोरीन में बदल जाता है, मतलब Cl2 में बदल जाता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, टर्न्स ग्रे, ये ग्रे बन जाते हैं, सिल्वर पाउडर व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट, ये भी हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो assertion तो ट्रू हो गया, रीजन देखते हैं, इट अंडरगोस अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बोर्ड में देखो रीजन लिखा है, टू फॉर्म सिल्वर मेटल, हाँ समझ में आया। तो रीजन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया या नहीं समझ में आया, आना चाहिए, नहीं आने से डाउट में पूछते रहना चाहिए, कहाँ पे डाउट पूछना है, कमेंट बॉक्स खाली है, जो भी बोलना है बोल दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a balanced chemical equation always obeys the law of conservation of mass। एक केमिकल रिएक्शन तभी होगा पॉसिबल जब देयर इज कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ठीक है, समझ में आया। कंजर्वेशन ऑफ मास होने से तभी बैलेंस इक्वेशन होता है, और इसको हम बोलेंगे assertion ट्रू हो गया। रीजन देखो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तभी ना बैलेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा ना। तो assertion भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, corrosion of metals can be prevented by painting or galvanization। corrosion of metal, आयरन को बचाना है corrosion से, ठीक है ना, रस्टिंग से बचाना है, तो क्या कर दोगे उसको, क्या कर दोगे उसको, कलर कर दोगे, पेंट कर दोगे, पेंट कर दोगे, या फिर गैल्वेनाइज कर दोगे। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, जिंक का लेयर दे देते हैं मेटल के ऊपर, जिंक का लेयर दे देते हैं मेटल के ऊपर, तब क्या होता है प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन। तो assertion तो करेक्ट हो गया, assertion करेक्ट हो गया। रीजन देखो, these methods prevent direct contact of metal with air and moisture। yes, रीजन भी ट्रू हो गया, ताकि ताकि क्या ना हो, corrode ना हो वो metal। तो assertion भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, double displacement reactions always involve the formation of precipitate, always involve the formation of precipitate। क्या डिस्प्लेसमेंट बोला क्या, हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बोला हर समय क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ऐसा कुछ लिखा है क्या कहीं भी, हाँ
नहीं, हर समय किसने बोला? हो सकता है पर नहीं भी हो सकता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फॉर्म प्रेसिपिटेट और may not form precipitate, ठीक है ना? प्रेसिपिटेट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, नहीं हमेशा थोड़ी होगा। may form precipitate और वो क्या हो सकता है? गैस न्यूट्रल वाटर, ये सब हो सकता है, ठीक है ना? तो असर्शन क्या हो गया? असर्शन फॉल्स हो गया। एंड रिजल्ट ions are exchanged between two compounds, yes, ions are exchanged double displacement reaction में ions का exchange होता है, तो रीजन ट्रू हो गया। So what will be the correct option for this question? Option number D. Next question, balancing a chemical equation is important to study chemical reaction। देखो आप क्वेश्चन यहाँ पे, balancing is necessary to study chemical reaction, तो क्या हो गया? assertion ट्रू हो गया। रीजन का पता नहीं, देखो रीजन क्या लिखा है? रीजन लिखा है बैलेंस्ड इक्वेशन टेल्स अबाउट एनर्जी दैट टेक्स प्लेस। अरे बैलेंस्ड इक्वेशन एनर्जी बोलता है क्या? नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। जब बैलेंस करते हैं तो जितना रिएक्टेंट में मास होता है उतना प्रोडक्ट में मास होना चाहिए, इसको ही बोलते हैं बैलेंसिंग, ठीक है ना? थोड़ी एनर्जी का चेंज बोलता है, वो एनर्जी का चेंज नहीं बोलता है, तो रीजन फॉल्स हो गया। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी assertion is true, reason is false, ठीक है? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यस, assertion ट्रू, रीजन रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, assertion ट्रू, रीजन क्या बोला? CH4, ये तो मीथेन हो गया। CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है ना? देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, तो मीथेन का क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है, मीथेन का कंबशन हो रहा है। जब कंबशन होता है हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है, मतलब कंबशन हो रहा है, तो हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा कि नहीं? तो रीजन फॉल्स हो गया, रीजन फॉल्स हो गया। assertion is true, reason is false for this question, option number C is correct for this question। next question, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तब वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा और कॉपर डिस्प्लेस कर देगा। समझ में आया? तो बोला जिंक इज रिडक्टेंट बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, रीजन, ठीक है ना? जिंक इज रिडक्टेंट मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है और खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। कैसे पता चलेगा? जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ पे क्या हो रहा है? +2, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तभी कैटायन बनता है। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया? 2। कैसे पता चला? क्योंकि SO4 डाइनेगेटिव होता है, मतलब एक SO4 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? कोई तो छोड़ना पड़ेगा ना, तो इसने छोड़ दिया मेटल ने। मेटल का प्रॉपर्टी होता है ऑक्सीडाइज होने का, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन छोड़ने का क्यों होता है? स्टेबिलिटी लाने के लिए अपने आप के अंदर, ठीक है? तो इसका ऑक्सीडाइज हो गया, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, पर ऑक्सीडाइज जिसका होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिसको हम रिडक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट। तो सही है असर्शन। रीजन क्या बोला? इन ए रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और खुद होता है रिड्यूस्ड, सही है इतना तक। एंड रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड, रिडक्टेंट मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है खुद होता है ऑक्सीडाइज और दूसरों को करता है रिड्यूस। तो ये क्या करता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। लूज करने से क्या होता है? प्लस चार्ज आता है, मतलब कैटायन बन जाता है, ठीक है ना? रीजन भी ट्रू, असर्शन भी ट्रू, तो क्या हो गया? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। कैसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन? ऊपर में क्या लिखा है? रिडक्टेंट ऑक्सीडेशन लिखा है ना, तो इसमें भी तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मोल्स रिमेन कांस्टेंट। अगर 2 मोल है, अरे वो 2 मोल कुछ रिएक्ट कर रहा है तो वो बाद में जाके कुछ और मोल बन जाएगा, पता नहीं ये कांस्टेंट है क्या हमेशा? नहीं। तो असर्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट, फॉल्स। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, रीजन देखो, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास रिमेन कांस्टेंट, यस, टोटल मास रिमेन कांस्टेंट, दैट इज नथिंग बट व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये केमिकल रिएक्शन में फॉलो होता है, तभी जाके बैलेंस केमिकल रिएक्शन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी assertion false, reason true, option number D। समझ में आया? उसके बाद when a copper is dipped in silver nitrate, कॉपर को डीप किया गया सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। यहाँ पे कॉपर क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से, तो ये क्या करेगा? सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। समझ में आया? क्या बोला assertion? When a copper were deep, there is no change in color। अरे कलर कैसे चेंज नहीं होगा? चेंज तो होगा, ब्लूइश ग्रीन हो जाता है, ठीक है? ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाता है। तो
कलर का चेंज होता है। असर्शन इज फॉल्स। रीजन क्या, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्व सॉल्यूशन। अरे क्या नहीं कर सकता, इधर देखो सॉल्व सॉल्यूशन डिस्प्ले कर रहा है, तो रीजन भी फॉल्स। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक नया ऑप्शन मिला अभी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास एंड चार्ज, फॉलो करो, द मास एंड चार्ज आर बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ a balanced chemical reaction. Yes, assertion is true. दोनों को सही किया जाता है, पूरा बैलेंस होना पड़ेगा तब जाके बैलेंस्ड इक्वेशन होता है। ठीक है, रीजन देखो, the chemical reaction should be balanced so that it can flow the law of conservation of mass. अरे अभी तो समझा, ये भी ट्रू, तो और दोनों एक्सप्लेन भी कर रहा है, रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है ए को, तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? आया कि नहीं? समझ में आया तो बोल दो कमेंट में, खुद भी लगाना है, खुद लगाना है और बोलना है कि सर कितना करेक्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑन योर स्क्रीन, सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन HCl सॉल्यूशन। सिल्वर मेटल डज नॉट शो, सिल्वर Ag होता है, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डज नॉट चेंज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन HCl सॉल्यूशन। सिल्वर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्यों? क्यों? क्योंकि सिल्वर होता है लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो नो, क्या बोला, डज नॉट शो एनी चेंज, तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या बोला, सिल्वर मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, ये भी करेक्ट हो गया और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस आर लिटिल डिफरेंट, these are statement based question, these are statement based question, 1 2 स्टेटमेंट रहेगा, 2 स्टेटमेंट रहेगा, उसमें से बोलना है statement 1 is true, statement 2 is false or any other options, whatever may be, according to the question will be the answer, right? देखो on your screen, first question what it said, a chemical reaction involves a change in color or evolution of gas. ठीक है, a chemical change involves a change in color or evolution of gas. ऑलवेज बोल दिया, ऑलवेज बोल के तो खत्म कर दिया स्टेटमेंट को। ऑलवेज होगा क्या, किसने बोला, फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, क्यों फॉल्स, क्यों फॉल्स? करेक्शन करो, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, आप देख लीजिए। करेक्शन क्या हो सकता है, एक केमिकल रिएक्शन होने से हर समय कलर चेंज होना पड़ेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होना पड़ेगा, ऐसा है क्या? नहीं, तो करेक्शन देखो लिखा हुआ है, the chemical reaction may involve change in color, evolution of gas, change in state और change in temperature और formation of precipitate। ठीक है ना, हर रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं होगा चेंज इन कलर और एनी अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल रस्टिंग क्या है, रस्टिंग क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, एंड शोज नो इमीडिएट गैस इवोल्यूशन, इसमें कोई गैस इवोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना, ऑलवेज बोल के गलत कर दिया, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फिजिकल चेंजेस आर जनरली इरिवर्सिबल। अरे केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होता है, क्यों? क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है केमिकल चेंज में, उसको तुम नया फॉर्म हो गया तो वो नहीं बना सकते हो। फिजिकल चेंज क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड या फिर लिक्विड से वेपर, है ना, स्टेट का चेंज हो रहा है तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, क्या हो गया, फॉल्स फॉर दिस स्टेटमेंट। लुक एट द क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, the reaction, next question देखो on your screen, hydrogen and oxygen combining to form water is a decomposition। अरे decomposition कैसे, combination reaction, क्या हो गया, combination reaction, तो ऑप्शन विल बी, ऑप्शन तो नहीं है, सिर्फ ट्रू फॉल्स बोलना है, तो क्या है, क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, क्यों, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन, ये हमने किया था कि हर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, हर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, जब आयन एक्सचेंज होने लगता है, आयन का एक्सचेंज होता है, जब आयन एक्सचेंज होने लगता है तब क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होने लगता है। आयन जब आयन एक्सचेंज होता है तब ऑक्सीडेशन भी मिलता है, रिडक्शन भी मिलता है, तो क्या हो जाता है, ये लोग रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करता है, रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करता है। समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑन योर स्क्रीन, रस्टिंग ऑफ आयरन ऑकर्स इन ड्राई एयर, किसने बोला, किसने बोला, मॉइस्ट एयर में होता है, हवा के, हवा में क्या मॉइस्चर नहीं रहता है, हवा में मॉइस्चर नहीं रहता है, मॉइस्ट एयर में होता है। समझ में आया? ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है, मॉइस्चर चाहिए होता है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन मिलके रस्ट पैदा करते हैं, किधर, रस्ट फॉर्मेशन होता है आयरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंसिडिटी इज कॉज्ड बाय रिडक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। अरे रेंसिडिटी का मतलब ही होता है, रेंसिडिटी का मतलब ही होता है ऑयल्स और फैट्स का, ऑयल्स और फैट्स का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और इसके लिए हम ऑक्सीडेशन ना हो जाए
तो हम क्या डालते हैं उसमें, एंटीऑक्सीडेंट। क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, ताकि डेंसिटी ना हो। तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। क्या, फॉल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अरे क्या रे, क्या क्वेश्चन है ये सब, समझ में नहीं आया क्या। फोटोसिंथेसिस हमने इतनी देर से कहा, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा वो रिएक्शन, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। फोटोसिंथेसिस क्या है, इतने देर से हमने समझ रहे थे हम लोग कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तभी रिएक्शन प्रोसीड होता है। वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो ग्लूकोज बन जाता है, और उसके साथ क्या रिवोल्यूशन होता है, ऑक्सीजन का जो निकल जाता है स्टोमाटा से, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म लेता है एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है ना। तो एनर्जी को तो एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट को, तो क्या हो गया ये, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक तो थोड़ी हुआ। देखो स्टेटमेंट फॉल्स, क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, a balanced chemical equation obeys laws of conservation of mass। ये तो ट्रू हो गया, laws of conservation of mass होगा, पूरा बैलेंस होगा, पूरा फॉलो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तभी जाके एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। क्या हो गया स्टेटमेंट, ट्रू। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे होता है, नंबर ऑफ एटम्स और मास दोनों तरफ, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ सेम होना पड़ेगा, इसको ही बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑन योर स्क्रीन, क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला इतने देर से तो कर रहे हो, पता रहना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड when mixed with water vigorous reaction होता है, कितना देर से कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, स्लेकेट लाइम बनाता है, स्लेकेट लाइम बनाता है, and absorbs heat। अरे absorbs क्या, हीट रिलीज करता है, उल्टा हीट रिलीज करता है, vigorous reaction। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, false for this question। next question, it is next statement, silver bromide turns gray। silver bromide, silver bromide, silver bromide मतलब AgBr बोला turns gray in sunlight ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अरे ऑक्सीडेशन कब होता है, ऑक्सीडेशन से होता है क्या, या डिकम्पोजिशन होता है, क्या होता है, डिकम्पोजिशन। जब AgBr डिकम्पोज होता है तो Ag प्लस Br2 बन जाता है, Ag प्लस Br2 बन जाता है। अगर बैलेंस करोगे तो इसको देखो, दो है तो दो इधर देना पड़ेगा कोएफिशिएंट में, इधर भी दो देना पड़ेगा, समझ में आया। तो ये डिकम्पोजिशन से होता है, ना कि ऑक्सीडेशन से। तो स्टेटमेंट क्या हो गया फिर से, फॉल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट, corrosion and recidivity are desirable process। corrosion and recidivity are desirable process। corrosion and recidivity desirable process मतलब क्या है, तुमको चाहिए क्या corrosion। अगर corrosion ना हो तो बहुत कुछ बच सकता है, खराब नहीं होगा। खराब ना हो फूड तो बहुत सालों तक बच सकता है। तो डिजायरेबल प्रोसेस हुआ क्या, नेसेसरी है क्या तुमको, नहीं। तो दे आर अनडिजायरेबल प्रोसेस। क्या हो गया स्टेटमेंट, फॉल्स। नेक्स्ट statement based question, in a redox reaction the reducing agent is oxidized। अरे ये सब तो हम पहले से समझ रहे हैं। reducing agent वो होता है जो खुद होता है ऑक्सीडाइज और दूसरों को करता है रिड्यूस, दूसरों को करता है रिड्यूस अदर्स, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो क्या हो गया स्टेटमेंट, ट्रू। क्या हो गया, ट्रू। These are concepts, write it down on your copy or remember whatever method you apply। next statement, electrolysis of water is an example of combination reaction। अरे electrolysis of water मतलब water टूटता है, electrolysis H plus और OH minus में टूट जाता है, तो ये decomposition हुआ कि नहीं, combination कहाँ से आ गया, तो false हो गया ये। क्या हो गया, false for this question। next question, I am rubbing this one, please write it down। nitrogen gas is flushed in, next question on your screen, nitrogen gas is flushed in chips packets to promote oxidation। अरे promote करने के लिए क्या, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है ताकि जो ऑयल्स और फैट्स है उसमें वो ऑक्सीडेशन ना हो, मतलब रेंसिड ना बन जाए। क्या, रेंसिड ना बन जाए, ठीक है ना। तो प्रमोट करने के लिए, या प्रमोट करने के लिए होता है क्या, ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम नाइट्रोजन गैस और ये सब डालते नहीं ना। तो क्या हो गया ये, नाइट्रोजन गैस इज फ्लश्ड इन चिप पैकेट्स, अरे प्रमोट करने के लिए नहीं ना, रेंसिड हो जाएगा अदरवाइज। तो फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करता है ना कि प्रमोट करता है। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग बाय कोटिंग आयरन विद जिंक। यस ऑब्वियसली, गैल्वेनाइजेशन होता है जिंक का कोटिंग कर देना मेटल के ऊपर, यहाँ पे आयरन बोला, आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग कर देना, ये क्या हो जाता है,
गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। क्या हो गया? ट्रू। राइट डाउन द कॉन्सेप्ट। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। अरे बाबा ये क्या बोल दिया? कंबशन रिएक्शन ये जलना होता है, जलना से हीट 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 का क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है ना कि एब्जॉर्ब होता है, ना कि एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने से एंडोथर्मिक, रिलीज होने से एक्सोथर्मिक। पूरा लेक्चर 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे से ऊपर है, ठीक है ना। इतने देर से समझ रहे हैं कि एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब करना होता है हीट, एक्सोथर्मिक रिलीज होता है। तो ये पे बोला एंडोथर्मिक, ऑल कंबशन एंडोथर्मिक कब से होने लगा? रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक। तो स्टेटमेंट एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। समझ में आया? नोट इट डाउन। Next question on your screen, double displacement reactions always produce a gas. Always produce a gas. किसने बोल दिया always? Double displacement reaction, for example NaCl और AgNO3, silver nitrate, sodium chloride, silver nitrate, reaction होके क्या बनाएगा? NaNO3, sodium nitrate और सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड कहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो गया? कहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो गया? ये पीपीटी फॉर्म हो गया, व्हाइट पीपीटी। समझ में आया? यहाँ पे गैस फॉर्म हो गया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड कुछ बन गया क्या? नहीं। तो क्या हो गया? स्टेटमेंट फॉल्स। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन Fe एंड कॉपर सल्फेट, आयरन एंड कॉपर सल्फेट क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है और क्या बन गया? आयरन सल्फेट और कॉपर, आयरन सल्फेट और कॉपर। बोला ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अरे कहां से कॉम्बिनेशन हो गया? ये तो आयरन ने क्या कर दिया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन सल्फेट बन गए। डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, कॉम्बिनेशन नहीं, क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टेटमेंट फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल डिकम्पोजिशन। नोट इट डाउन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो, क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा गैस, प्रोड्यूसेस क्विकलाइम। अरे क्विकलाइम बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कहां पे ऑक्सीजन बना रहा है? तो क्या हो गया? फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीऑक्सीडेंट्स ऑन योर स्क्रीन। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड टू स्पीड अप ऑक्सीडेशन। अरे प्रमोट करता है क्या ऑक्सीडेशन? अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन, प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन। समझ में आया? मतलब ऑक्सीडेशन ना होने दे ताकि रेंसिडिटी अटक जाए, रेंसिडिटी नहीं हो, ठीक है। तो क्या हो गया? ऑप्शन फॉल्स, सॉरी स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। अभी कुछ चीजें समझ लेते। ये एक चार्ट दिया गया, इसमें से हम डिफरेंट रिएक्शन को समझ लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, A प्लस बी मिलके बन रहा है C, तो दो चीज मिलके एक बन रहा है। इन ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो A से क्या बन रहा है? B और C। A से क्या बन रहा है? B और C। तो एक से दो या दो से ज्यादा बनता है तब उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद अगर ऐसा है A और BC है, क्या कर दिया? A ने क्या कर दिया? B को डिस्प्लेस कर दिया और C के साथ बॉन्ड बना दिया, तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको समझो, एक AB एक सब्सटेंस है, एक CD है, ठीक है ना। A ने क्या किया? क्या है? A ने क्या किया? C को यहां से या फिर D को यहां से क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या बन गया? AC। और B ने क्या किया? B ने इधर से हो गया। A ने क्या किया? D को डिस्प्लेस किया तो AC बन गया, और इधर D ने क्या किया? A को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बन गया? BD। कितना बार डिस्प्लेसमेंट? दो बार डिस्प्लेसमेंट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? और जिस प्रोसेस में अब देखिए यहाँ पे चार्ट लिखा है, जिस प्रोसेस में हीट रिलीज होता है, हीट इवॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस प्रोसेस में, जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है, कुछ करने के लिए, कुछ रिएक्शन कराने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है,
तब वो हो जाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना, समझ में आया। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हो गया। ऑक्सीडेशन हम लेक्चर के दौरान करे हैं, क्या होता है ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स क्या होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है, समझ में आया। अब बोलो मेरे को इतना सारा एमसीक्यू करने के बाद कैसा लगा, कैसा लगा बोलो, अच्छा लगा है तो बोलना कमेंट में, ठीक है ना। कैसे लगा, रिवीजन कैसे हुआ पूरा चैप्टर का, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और कमेंट करिए, जो भी डाउट है मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।